शर्मा जी, थारे पास तो रिश्तों की भरमार होती है हमेशा। कोई भी रिश्ता चलेगो, लड़का ठीक ठाक होवे, खानदान परिवार भलो होवे, बस कोई भी छोरा चलेगो, दुहाजो भी चलेगो। माँ, वो जो आप सबके सामने कहती थी कि आपकी बेटी लाखों में एक है, वो झूठ था। और वो जो आप कहती थी कि मेरी विधि हीरा है, हीरा, वो भी गलत था। सच तो वो है जो आपने अभी कहा। यही है मेरी कीमत आपकी नजर में। कोई हीरा नहीं, लाखों में एक नहीं, बस एक आधी अधूरी लड़की जिसे किसी भी खूंटे से बांध के आप अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहती। भले वो लड़का कैसा भी हो, दुहाजू, आधा पौना, कैसा भी, वो आपकी टूटी फूटी लड़की को अपना ले। हाँ कह दे, है ना? तो देवर साहब थक रहे होंगे वहां आश्रम में, या हमारा काम हो जाओगे। पायल ने शीशे में भी तो उतारना है, करमचली ने कागज फाड़ दिए कॉन्ट्रैक्ट के। काई फिर से गुम हो गई? सोचती क्या रहती हो आजकल आप? कुछ ना पक्का चल रहा है। मम्मी जी, मैंने सारे फल काट दिए। तूने काटे सारे फल? मम्मी जी, जैसा आपने कहा था ना, एकदम वैसे ही सात्विक खाना बना रही हूँ मैं। मतलब हम दोनों मिलकर साबूदाने की खिचड़ी, समा के चावल और वो मूंगफली की कढ़ी, सब अच्छे से बन रहा है। आप बस एक बार आके देख लीजिए ना। नहीं भी देखेंगी तो भी चलोगे माँ जी सा? मैं तो देख ही रही हूँ, बाकी थे से आने हो। गुरुजी से मुझे एकांत में बातें करनी है, ध्यान रहे कोई इस तरफ ना आने पाए। माँ जी सा, गुरुजी से होने वाली बहू को ना मिलावेंगी? विधि तो कुएं की पूजा करने गई होगी ना। विधि? विधि नहीं मम्मी जी, पायल। दुल्हन का नाम तो पायल है ना? कंफ्यूज हो गई। हाँ, पायल, जाओ तुम लोग अपना काम करो। जी मम्मी जी, हम जाते हैं। जाओ। चलो। विधि, मैं मानती हूँ, मैंने थारी से कहा था कि अपना सपना पूरा कर ले बिटिया। थारी माँ का आशीर्वाद हमेशा तारे साथ रहेगा। अब भी वही कहूँ, बस मैं ये चाहूँ कि पहले तारा ब्याह हो जावे, क्योंकि अपना सपना पूरा करने की जिद में अगर तू सारी जिंदगी कुंवारी बैठी रहेगी तो अपने पुरखों को क्या मुंह दिखाऊंगी मैं? और क्या हमारे पुरखे इस बात से खुश होंगे कि आपने अपनी बेटी को किसी के भी पल्ले बांधकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली? हाँ बताइए। बहुत बड़ा बोझ बन गई हूं ना मैं। ठीक है, मैं आज इस बोझ को खत्म करती हूँ। ना विधि ना, कुछ ऐसा वैसा करने की सोच को नहीं। देख, श्रीनाथ जी पर भरोसा रख, वो लावेंगे तारे वास्ते ऐसा जीवन साथी जो तारा सपना पूरा करने में तारी मदद करेगा, रुकावट ना बनेगा। माँ, आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा है? अरे पायल की शादी के लिए बस 2 दिन बाकी है, कहां से मिलेगा ऐसा लड़का? मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं विधि जी। हो गई तैयारी? जी गुरुजी, वे तो कल रात ही आपके आश्रम पहुंच गए
और हमने जो करने के लिए कहा था वो काम याद है या भूल गई? गुरुजी, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन पिछली बार तुमने हमारी बात न मानकर जो गलती की थी उसकी कीमत अभी तक चुका रही हो। फिर से वही गलती दोहराना चाहती हो। अनिष्ट के संकेत अपने आप प्रकट हो जाते हैं। ये तुम्हारे लिए चेतावनी है। जैसा कहा जा रहा है वो तुम्हें करना है। मैं पूरी कोशिश करूंगी गुरुजी। कोशिश नहीं प्रतिभा, ये काम तुम्हें करना ही होगा। जी गुरुजी, मैं वेद की शादी वैसे ही करूंगी जैसे आपने मुझे समझाया है, सही लड़की से। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए गुरुजी। नमस्ते आंटी जी, माफ कीजिएगा बिना अनुमति के अंदर आ गया। आज उन महिलाओं ने जो आपको बातें सुनाई वो मैंने भी सुनी थी। आपसे एक बात कहना चाहता हूं। विधि बहुत अच्छी लड़की है आंटी, बहुत सुलझी हुई है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छे विचारों वाली है और मैं इन्हें बहुत पसंद करता हूं पिछले कई महीनों से। बस दिल की बात कहने की कभी हिम्मत नहीं हुई, पर आज जब उन औरतों की बातें सुनी तो बहुत दुख हुआ। भला कोई कैसे कह सकता है कि इन्हें कोई अच्छा इंसान नहीं मिलेगा, बल्कि सच में वो तो बहुत भाग्यशाली होगा जिनका हाथ आप थमेंगी। मैं जानता हूं कि मैं आपके लायक नहीं हूं, पर आपसे वादा करता हूं कि मैं आप और आपके सपने के बीच में कभी नहीं आऊंगा। तुम सच कह रहे हो? हमारी विधि से ब्याह करोगे? आंटी जी, अगर आप आशीर्वाद दें तो मैं आज अभी इसी वक्त इनसे शादी करने के लिए राजी हूं। अगर विधि जी इस रिश्ते के लिए हां कहे तो। आंटी जी, मैं विधि जी के सपनों के बारे में जानता हूं। मैं हर तरह से उनका साथ दूंगा और सहारा ना बन सका तो कम से कम साथ देने की कोशिश करूंगा और रुकावट कभी नहीं बनूंगा। पर बेटा, तारा परिवार, माता पिता सब राजी है इस रिश्ते के लिए? मतलब विधि के पैरों के बारे में जाने? कुछ घाव विधि जी के हैं तो कुछ घाव मेरे भी हैं आंटी जी। मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, मैं अनाथ हूं। मैं जानता हूं विधि जी, आपको आईएएस अफसर बनना है। घर की जिम्मेदारियों के कारण कभी आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ना ही परीक्षा में, ना ही कोर्स में और ना ही ट्रेनिंग के दौरान। भारत जी, आप वहां? अरे इतना क्या सोचे है लाडो? ये ब्याह तारे सपने में बाधा बनी कोनी? लाडो हाँ बोलते।
ज्यादा सोच कुणी हाँ बोलते बस। जोर मत डालिए आंटी जी। विधि जी जो फैसला लेंगी खुद लेंगी। और विधि जी, आपका फैसला जो भी होगा वो मुझे मंजूर होगा। इसका जवाब तो हाँ ही हुए। जे ये ना बोली तो इसका ब्याह तो ना होवेगा, लेकिन पायल का भी ना होवेगा। अभी जाके रिश्ता तो हाँ, ऐसी बातें करके मुझे मजबूर क्यों कर रही हैं? मुझे थोड़ा वक्त तो दीजिए सोचने के लिए। अरे सोचना क्या है थारे को? जैसा थारे को जीवन साथी चाहिए था वो मिल रहा है। हाँ माना कि ये सब अचानक हो रहा है, लेकिन इसे श्रीना जी की कृपा मानकर अपनाने में कोई हर्ज को नहीं। बस लाडो मान जा, लाडो बस मान जा। हम जो तुम्हें करने के लिए कह रहे हैं वो आसान काम नहीं है। कई विघ्न आएंगे, बाधाएं आएंगी। सूरजमुखी का फोन है। हेलो, बधाई हो समदन जी। एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने को तने फोन कियो है। खुशखबरी? मैंने विधि का रिश्ता पक्का कर दियो है। तुम्हारी नजर में ना विधि के लिए एक चोखा लड़का है और वो एक आंख से काड़ा है। वो कहवे ना, राम मिलाई जोड़ी, विधि एक पांव से चल सके कोनी और दूल्हा एक आंख से देख सके कोनी। बड़ी कमाल की जोड़ी है। क्या बताओ समदन जी, अगर मैं सूरज को चिराग बनाकर सारी दुनिया ढूंढती ना, तब भी मारे को ऐसा छोका छोरा हमारी विधि के लिए ना मिलता। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो आगे से आकर उसने विधि का हाथ मांगा है। मारे को तो अपने किस्मत पर भरोसा होवे कोनी। विधि ने हाँ कर दी? नहीं, पहले तो हाँ ना कह रही, लेकिन छोरा ने मना लियो। वो कह रहा है कि इसके आईएएस बनने के सपने को पूरा करने में इसकी मदद करे वो। अच्छा प्रतिभा जी, ब्याह कल ही रखा है, आप सबको आना है। हाँ क्या? कल विधि का ब्याह? इतनी जल्दी? ये आप क्या कह रही है समधन जी? प्रतिभा जी, मैं चाहूं हूं कि चुटकी का ब्याह होने से पहले बड़की का ब्याह हो जावे, इसलिए। हाँ, बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने समधन जी। मैं विधि के लिए बहुत खुश हूँ। हम सब लोग कल शादी में जरूर आएंगे। जी। विधि, इस रिश्ते के लिए हाँ कह के तूने बिल्कुल सही किया बेटा। हमारे सर से बहुत बड़ा बोझ हटा दिया, सच। ये जे कहीं बोल गई? विधि का ब्याह वो भी कल? ऐसा कैसे हो गया? मने तो जे बात हजम होवे कोनी। लो भाभी, आपका ना काड़ा लड़का कुंवारा ही रह गया। अब इस लंगड़ी की भी शादी तय हो गई। आइए। मम्मी जी, मम्मी जी,
कल्याण हो। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, कल्याण हो। आशीर्वाद ले लिया ना? जाओ। प्रतिभा, जो भी करना है जल्दी करना है, समय बहुत कम है तुम्हारे पास। तुम पहले से बहुत डील दे चुकी हो। चलते हैं। जी गुरुजी। कल्याण हो। मुझे गुरुजी ने जैसा बोला है वैसा करना पड़ेगा। मैं वही गलती दोबारा नहीं कर सकती। अरे दीदू जल्दी बाहर आइए, आपके लिए एक सरप्राइज है। दीदू को आवाज दी है, बस आती ही होगी। तब तक आप ये बताइए, ऐसा कौन सा जादू मंत्र फूंक के आपने दीदू को शादी के लिए कन्विंस किया? हाँ? अरे फुल स्टोरी बताइए, कब लव हुआ दीदू से? चुप चुप के देखते थे ना। हाँ? कितनी बार नाम हथेली पे लिखा और मिटाया? अरे स्टार्ट से लेकर एंड तक बताइए ना। साली हूँ आपकी, साली से क्या शर्माना, बताइए ना। क्या हुआ पायल? क्या देखा थी तूने इसमें? मुझे यकीन है कि उनकी पसंद नहीं हो सकते। आ गई आपकी विधि जी। मानव जी आप यहाँ? हमारी स्टोरी ना बाद में कंप्लीट करेंगे। फूल भी है और चॉकलेट्स भी। इतनी आशिकी, आए हाय। सॉरी, मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया। मैं आती हूँ। बाय मानव जी। पायल कहाँ जा रही है? ये आपके लिए, और ये चॉकलेट्स लीजिए ना। इसकी क्या जरूरत थी मानव जी? आज बात हुई और कल शादी होने जा रही है। वैसे तो हम दोनों एक दूसरे को पिछले 6 महीनों से जानते हैं, पर इस तरह से नहीं। इसलिए कोर्टशिप पीरियड के लिए कुछ ये गिफ्ट और ये फूल। थैंक यू। मुझे भी ये सब सोचना चाहिए था। मैं तो आपके लिए कुछ लाई ही नहीं। आपने हाँ कह दिया। मेरे लिए यही जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा है। सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो तो। मैं बस देखना चाहता था कि आप इस दुपट्टे में कैसी दिखेंगी। ये दुपट्टा मेरी माँ का है। वो कहा करती थी कि ये दुपट्टा उनकी होने वाली बहू पहनेगी। बहुत सुंदर है, मैं इसे कल पहनूंगी। माँ का मान सम्मान और अभिमान बना रहे, इसीलिए मैंने आपसे शादी के लिए हाँ कहा है। भगवान करे मेरा ये फैसला गलत साबित ना हो।